लिफ्ट मांगने से नहीं मिलता और कभी कभी बिना मांगे ही लिफ्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, ऐसा होता है। पश्चिम बंगाल। हाँ पैदल या तो लिफ्ट कभी मिलता है तो चले जाते हैं, जैसे आप भी यहाँ पे केदारनाथ गए थे। हाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, ऊखीमठ। हम अभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र पे हैं। ये कुरुक्षेत्र से अभी करीब करीब 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जाने से एक जगह आता है जिसे बोलते हैं पैनोरामा म्यूजियम। वहाँ पे कृष्ण जी जो जो लीला किए हैं युद्ध क्षेत्र में, तो उस बारे में सारा कुछ वहाँ पे है, लिखा हुआ है। और कुछ सामान वगैरह रहेंगे, ठीक है। और युद्ध में कहाँ क्या, वहाँ जाके म्यूजियम के बारे में जानेंगे। और उससे 2 किलोमीटर आगे जाने से ब्रह्म कुंड आता है। ब्रह्म कुंड वो जगह है, बहुत बड़ा सा सरोवर है, ब्रह्म सरोवर बोला जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे करीब करीब और 10 किलोमीटर, तब जाके वो युद्ध भूमि आएगा। युद्ध भूमि में वहाँ पे शिल्प है, मतलब स्टैचू वहाँ पे बना के रखे हैं, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। वैसे तो हरियाणा में ज़्यादा कुछ नहीं है, घूमने के लिए बहुत कुछ है। आपको घूमने के लिए हरियाणा में बहुत कुछ जगह मिल जाएगी आपको। जहाँ देखूँ मैं बड़े बड़े घर, बड़े बड़े लोकेशन, ठीक है, एकदम पॉश इलाका सब दिखता है मुझे। और यहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी भी है और हरियाणवी तो है ही है। तो यहाँ पे आपको रुतबा मिलेगा, जैसा जायदाद और जागीरदार, जमींदार लोग, बड़े बड़े जमींदार लोग। कुरुक्षेत्र एक्चुअली हरियाणा जो है ना, ये ऐसा भूमि है। देखिए कुरुक्षेत्र में वॉर किस लिए हुआ, धर्म युद्ध, क्योंकि जायदाद के लिए है ना, प्रॉपर्टीज के लिए। भाई भाइयों में झगड़ा हो गया, फैमिलीज में झगड़ा हो गया। और ये जो हरियाणा क्षेत्र है ना, हरियाणा में भी ऐसे ही है, ठीक है। कुरुक्षेत्र भूमि के आसपास आप जहाँ भी देखोगे ना, तो बड़े बड़े जमींदार दिखेंगे, बड़े बड़े घर दिखेंगे। लोकेशन बहुत ही हाई फाई है, तो धर्म युद्ध के लिए यहाँ पे युद्ध छिड़ा गया। और इसे मृत्यु भूमि भी कहा जाता है, ठीक है, मृत्यु भूमि। तो हम चलेंगे अभी फिलहाल पहले जाएंगे 3 किलोमीटर आगे जाने से हमें म्यूजियम आएगा, पैनोरामा म्यूजियम। उसके बाद ब्रह्म सरोवर 2 किलोमीटर के बाद। उसके बाद आएगा जहाँ पे युद्ध हुआ था, उस युद्ध स्थल में कुछ विग्रह जो है शिल्प बना के रखे हैं, ताकि लोगों को पता चले, स्मृति स्मृति, ठीक है। चलो अभी हैं, और ये है लोकेशन, अभी हमें चल चल के जाना है। चलो एंटर करते हैं हम। गाइस सॉरी यार, मैं सोचा कि म्यूजियम के अंदर लेके जाके शूट करूंगा और दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट बोले कि फोटोग्राफी यहाँ पे मत कीजिए, अलाउ नहीं है। सो बात यह है कि वहाँ पे जाके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। एक्चुअली शांत प्लेसेस है, ठीक है। आप कभी म्यूजियम जाएंगे तो बहुत शांत लगेगा आपको, और मुझे यहाँ पे भी आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत कूल है। अंदर क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1st सेंचुरी BC से लेके आपको 28th सेंचुरी AD तक के लिए कुछ सारा कुछ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो सारा कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। ये जो म्यूजियम है ना, ये म्यूजियम गुलजारी लाल नंदा जी बोल के एक थे। वो एक आप बोल सकते हो एक मॉरलिस्ट है, एक फ्रीडम फाइटर है, सोशलिस्ट है। एक्चुअली सोशल के लिए ये बनाया गया, क्योंकि श्री कृष्ण जी का वास्तविकता, उनकी मान्यताओं का प्रदर्शित इस म्यूजियम में होता है, इसलिए श्री कृष्ण म्यूजियम करके नाम भी दिया गया। और यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, बोलने से आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, बीड़ देखने को मिलेंगे, टेराकॉट के बैंगल्स देखने को मिलेगा, टेराकॉट का नेकलेस देखने को मिलेगा। उस समय की स्त्रियां, उस समय के लेडीज किस किस चीज़ों का यूज़ किया करते थे, वो सारी चीज़ देखने को मिलेंगे। आपको ब्लेड्स देखने को मिलेगा, जो जानवरों के दांतों से या तो फिर स्टोन से ब्लेड बनाते हैं। सैंड स्टोन के कई कई स्टैचूज देखने को मिलेंगे आपको। फिर ऐसे बहुत सारे हैं। फिर श्री कृष्ण जी की कई मूर्तियां देखने को मिलेगी। मुझे तो देखने को मिले
एडी सेंचुरी 20th सेंचुरी की बहुत सारे मूर्तियाँ देखने को मिली यहाँ पे। फिर पेंटिंग्स देखने को मिला। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो जो यूज़ करते थे, जो ज़मीन खोद के निकाला गया है कुछ कुछ डेड बॉडीज स्केलेटन्स को, उन सारों के बारे में लिखा हुआ है। फिर उनके साथ और भी कई पॉटरीज होते थे ना, जो पेंटेड पॉटरीज होते थे, वो सारे भी देखने को मिलेंगे। ऐसा बहुत सारा चीज़ है। कई लकड़ियों का मूर्ति, श्री कृष्ण जी और यशोदा माता, बलराम जी का मूर्ति, कई सारे चीज़ ऐसे हैं जो देखने को मिलते हैं। श्री कृष्ण जी का एक गीता का रहस्य बोल के एक है, लोकमान्य तिलक जी जो है वो बताया गया है, वो मतलब वो बताए हैं, वो कुछ ऐसे डिस्कवर किए हैं जो सीक्रेट ऑफ गीता ऐसा लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा था, तो मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, पॉज करके पढ़ भी सकते हो उसको। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं कि बहुत पुराने मूर्तियाँ, और इसके रेप्लिका भी मिलता है, जो ओरिजिनल है उसका डुप्लीकेट मिलता है, आप यहाँ पे ख़रीद भी सकते हो, ऐसा है। तो ऑलमोस्ट अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मुझे अभी जाना है ब्रह्म सरोवर, यहाँ पास में ही है, पर यहाँ पे बारिश हो रही है अभी। मैं सुबह नहा के भी आया था, फिर अभी नहाऊं, सोच रहा हूँ क्या करूँ। कमेंट करो इस वक्त पे क्या करना है आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। वेल, यहाँ पे आके सचमुच बहुत अच्छा लगा। देखो आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी खड़गपुर का रेलवे गार्डन आया हूँ, रेलवे गार्डन में घूम रहा हूँ। ऐसे ही है कुछ, खड़गपुर का रेलवे गार्डन भी ऐसे ही कुछ लगता है ना। हरियाणा में है ना, तो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स रहते हैं, पैसे वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। और जहाँ पे भी देखोगे आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बहुत बड़ा, या तो फिर खेत, यहाँ पे खेत करके बहुत पैसे कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन एरिया है। हरियाणा जो है ये प्लेन्स में आता है ना, यहाँ पे माउंटेन है ना, स्ट्रक्चर एकदम लेवल में है। तो यूपी और जो हरियाणा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपको रजवाड़े खानदान या तो फिर ज़मींदार बिल्डर्स आपको मिलेंगे। और सो अब हमें लगेज लेके निकलना होगा, ठीक है। तो निकलते हैं हम अभी, हमें लगेज लेके निकलना होगा अभी। चलो राधे राधे। हाँ।